बिरार पूर्व के ऊस गांव ताड़पाड़ा में मां विंध्यवासिनी की प्रतिमूर्ति यहां भव्य रूप से विराजमान है, लेकिन यह क्षेत्र मुख्य मार्ग से काफ़ी अंदर होने के कारण भक्तों को यहां पहुंचने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसी मामले को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह ने उस गांव के सरपंच एवं संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मुख्य मार्ग पर एक भव्य गेट बनाने की विनती किया है। विंध्यवासिनी मंदिर धाम ट्रस्ट के तरफ से भी यह पत्र संबंधित सरपंच और अधिकारियों को दिया गया है। इस संबंध में डॉक्टर प्रमोद सिंह ने बिरार के मां विंध्यवासिनी धाम मंदिर का अपने सहयोगियों के साथ दौरा भी किया और इस मंदिर के संस्थापक एडवोकेट दिनेश आर तिवारी जी से मुलाकात किया उन्होंने, और इस मंदिर के मुख्य मार्ग को बनाने के लिए हर संभव मदद करने की बात कही है। डॉक्टर प्रमोद सिंह ने अपने पत्र के माध्यम से उस गांव के सरपंच एवं अधिकारियों से निवेदन किया है कि इस मंदिर के वजह से क्षेत्र का काफ़ी नाम होगा और आने जाने वाले जो पर्यटक हैं उससे ग्रामीणों का रोजगार भी बढ़ेगा। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के विंध्याचल में स्थित मां विंध्यवासिनी की प्रतिमूर्ति के रूप में यहाँ पर भव्य रूप से बनाया गया है। मंदिर के साथ भक्तों को ठहरने के लिए भव्य दिव्य व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है, जो उस गांव क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी आने वाले दिनों में बनेगा। मंदिर काफ़ी गांव से मुख्य मार्ग जो है उससे काफ़ी अंदर होने के कारण जो बाहर से भक्त आते हैं उन्हें आने जाने के लिए काफ़ी असुविधा उत्पन्न होती है। उन्हें मुख्य मार्ग ठीक से मिल नहीं पाता है, इसलिए गांव के सरपंच एवं अधिकारियों से विनती की गई है कि मुख्य मार्ग पर एक बड़ा विंध्यवासिनी माँ का गेट बनाने का परमिशन दिया जाए, ताकि भक्तों को मंदिर तक जाने का मुख्य मार्ग के गेट से रास्ता सीधा पता चल पाएगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद सिंह, मैं मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइंस का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ और भारतीय हिंदू सेना का भी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं आदिशक्ति महामाया माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन हुए और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि आज मेरा बहुत अच्छा दिन है जो कि माँ के यहाँ मैं आया हूँ और माँ के शरण में आया हूँ। और हमारी इच्छा है कि मैं किस तरीके से कि मैं सेवा कर सकूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आदिशक्ति महामाया है, ये योग देवी है, ये 51 पीठ में से एक कुल देवी है। वो बहुत 51 पीठों की मालकिन है माँ विंध्यवासिनी देवी। माँ विंध्यवासिनी देवी का मूल स्थान मिर्जापुर में विंध्याचल देवी के नाम से फेमस है, वहाँ पे हैं। और माँ माँ ही अपने रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से बहुत काफ़ी दूर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बहुत श्रद्धालु हैं माँ के, जो कि माँ कृपा की और यहाँ के ट्रस्टी, यहाँ के संस्थापक आदरणीय पंडित दिनेश तिवारी जी को आदेश की कि आप जो है हमारा वहाँ पे मंदिर बनाइए। और तिवारी जी यहाँ पे मंदिर बनाए और हमको मालूम नहीं था यहाँ पे, लेकिन हमको हमारा सौभाग्य था कि हम यहाँ पे दर्शन करने आए। और यहाँ पर मंदिर मेन रोड से काफ़ी अंदर है, जिसकी वजह से जो है माँ को चाहने वाले श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच नहीं पाते भारी संख्या में। यहाँ पे आते हैं लोग, लेकिन भारी संख्या में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते कि माँ को चाहने वाले लोग हैं, लेकिन माँ उत्तर प्रदेश में बसी हुई है, ये समझ करके लोग नहीं आते। लेकिन माँ अभी लोगों को नहीं मालूम कि माँ यहाँ विराजमान हो चुकी हैं, ये पर्वत के बगल में उस गांव ताड़पाड़ा विरार पूर्व में। और ये बहुत सौभाग्य की बात है। और खास करके यहाँ के सरपंच जो भी होंगे, सरपंच जी का बहुत बड़ा सौभाग्य है, यहाँ के लोग स्थानीय रहवासियों का सौभाग्य है कि यहाँ पर माँ खुद विराजमान हो गई हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ और जो है मेन रोड से डायरेक्शन, जो मेन रोड का जो लोकेशन है वहाँ पे गेट नहीं है, जिसकी वजह से श्रद्धालु यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। तो मैं आज आया हूँ और एक पत्र लेकर आया हूँ और ये यहाँ के सरपंच को जो है यहाँ देने के लिए आया हूँ।
जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगत जननी माँ विंध्यवासिनी मैया उस गांव में विराजमान है। मैं तो नाला सपारा रहता हूँ और हमारे जितने भी लोग नाला सपारा में रहते हैं, पूरे मुंबई में रहते हैं, वो माँ के धाम में चाहे वो ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से, स्वतः अपने साधन के माध्यम से जगत जननी माँ मैया के दरबार में आ सकते हैं। और अगर हाईवे पे आने के बाद विरार सिरसार फाटा पड़ता है, सिरसार फाटा से ब्रिजेश्वरी मार्ग हाईवे से 4 किलोमीटर आने के बाद में उस गांव पड़ता है। उस गांव में जगत जननी माँ विंध्यवासिनी मैया का 2 एकड़ के प्रांगण में यहाँ पे बहुत ही भव्य माँ का दरबार है। और ये जो प्रतिमा यहाँ मूर्ति है मैया रानी का, ये मिर्ज़ापुर से आई है। 2014 में स्थापना हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री दिनेश चंद्र तिवारी जी यहाँ पर स्थापना किए थे। और माँ के प्रांगण में मैं 2 साल से आ रहा हूँ। और हमको लाए थे यहाँ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं पंकज त्रिपाठी जी, पंकज तिवारी जी 2 साल पहले माँ के पास लाए। और वही माँ जो मैं कभी कभी उत्तर प्रदेश में जाता था, वहाँ जगत जननी मैया का दर्शन करता था। आज सौभाग्य है कि मुंबई में रह के प्रत्येक रविवार को मैं दर्शन करने आता हूँ। और माँ की ऐसी कृपा है कि अब वो कृपा क्या कहूँ, कृपा तो सबके ऊपर बरसती है, बस भक्ति भाव में लीन रहना चाहिए। और जो भी हमारे श्रोतागण हैं इस न्यूज़ की चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, चाहे पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी हो, वो जगत जननी मैया के दरबार में आए, स्वयं आए, परिवार के साथ में आए और दर्शन करें। और दर्शन के बाद माँ यहाँ पे आपको क्या देगी, आने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। बोलिए प्रेम से साचे दरबार की जय। जय माता दी। माँ विंध्यवासिनी धाम विरार ब्रजेश्वरी मंदिर रोड उसगांव एरिया कहलाती है। यहाँ पे माँ विराजमान हुई है। माँ विंध्यवासिनी स्वरूप में, जो माँ विंध्यवासिनी का मिर्ज़ापुर में मूल स्थान है, वही माँ भगवती आदिशक्ति अपने स्वरूप को वहाँ से उठा के यहाँ पे माँ स्थापित हुई हैं। 2014 में माँ के मंदिर की स्थापना हुई है। यहाँ पे काफ़ी लोग माँ विंध्यवासिनी को हर समाज के लोग मानते हैं, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी 51 खंडपीठ से भी ऊपर हैं। ये आदिशक्ति हैं। आदिशक्ति उसको हम कहते हैं कि जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका प्रारंभ आरंभ नहीं है। जो इस सृष्टि और इस प्रकृति को, जो जो जगत को बनाया है, वो भगवती माँ विंध्यवासिनी है। ये 51 खंडपीठ से भी सर्वोच्च हैं। हमारे आपके कल्याण के लिए, कृपा के लिए, जगत को बैलेंस करने के लिए, सृष्टि प्रकृति में मनुष्यों को कोई तकलीफ हो, विघ्न हो, बंधन हो, वाचा हो, परेशानी हो, वाणी से दोष हो, कर्म दोष हो, उसका निवारण करने के लिए, उसको संचालित करने के लिए और बैलेंस करने के लिए माँ भगवती विंध्यवासिनी इस जगत में आई। तो इनका मूल स्थान तो मिर्ज़ापुर में, जैसा मैंने कहा आपको। लेकिन माँ भगवती मेरे दृष्टि से, क्योंकि मैं एक भक्त हूँ, माँ भगवती का ध्यान ज्ञान मुझे रहता है, माँ का आशीर्वाद हूँ। अंग्रेजी में कहें तो मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। माँ भगवती का मुझे आशीर्वाद है। अगर मैं मेरी दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि मुझे दृष्टि में समझ में आती है बातें, तो माँ विंध्यवासिनी का यही एक धाम है जो मूल धाम से कनेक्टेड है। अदरवाइज़ बाकी जगहों पे तो माँ के लोगों ने कोई कुल के रूप में प्रतिष्ठा की है, कोई स्वयंभू के रूप में प्रतिष्ठा की है, लेकिन महामाई यहाँ पे पूर्ण रूप से, ये माँ मुझसे ऐसा कहती है और माँ को ये हम महसूस करते हैं, वो कहती हैं कि मैं पूर्ण शक्ति के रूप में यहाँ पे विराजमान हूँ। तो पूर्ण शक्ति का मतलब ऐसा होता है कि जो जगत में जो कोई शक्ति कुछ न कर पा रही हो, वो माँ भगवती यहाँ पे लोगों का कर्म करती हैं। इनको योगाकार के रूप में जाना जाता है। पूर्ण शक्ति का मतलब है योगाकार। अगर आपके योग में, संयोग में कोई वस्तु नहीं है, तो भी माँ भगवती उस चीज़ को कर सकती हैं, बना सकती हैं, राह दिखा सकती हैं। इसीलिए माँ भगवती आदिशक्ति विंध्यवासिनी को कहते हैं कि ये समय और काल से परे हैं। इनके लिए कोई ग्रह, बंधन, बाधा भी आपका योग है नहीं है, संयोग है नहीं है। इनकी माया, इनका प्रेम, इनकी भक्ति शक्ति में जो जुड़ा हुआ है, जिसको माँ मानती हैं, जिसको अपने प्रेम प्यार में रखना चाहती हैं, उसके लिए ये खुल के आती है तहे दिल से। माँ भगवती का एक और आपको अच्छा ही बताता हूँ कि माँ भगवती जगदम्बे विंध्यवासिनी भक्तों के मार्ग से इस जगत में चलती हैं।
जो उनके प्रिय भक्त हैं, जो उनको मानते हैं, या माँ जिसको स्वीकार लिए हैं अपनी भक्ति में, उसके लिए कुछ आवाहन करने की ज़रूरत नहीं कि माँ मुझे ये दो, क्योंकि माँ सीधा हृदय में वास करती हैं, लोगों के निवास करती हैं। तो माँ की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो माँ से जुड़ जावे, जिसको माँ अपना स्वीकार लेवे, वो उसको पूर्ण करती है। उसको खाना पीना रहना सहना दुनिया की कोई भी चीज़ माँ के लिए कोई असंभव नहीं है, माँ सबको पूर्ण करती है। तो ये माँ भगवती विंध्यवासिनी की विशेषता है। माँ विंध्यवासिनी की घट की स्थापना, माँ विंध्यवासिनी के मूर्त की स्थापना 2014 में हुई। मेरे मार्ग से उन्होंने कराया। ये प्रकृति की गोद में है। ये जहाँ जिस स्थान पे बैठी हैं, ये निर्जन स्थान, यहाँ से पहाड़ आधा किलोमीटर पाव किलोमीटर की दूरी पे है। ये माँ भगवती ने यहाँ धाम में स्थान लिया हुआ है अपना। और ये चारों तरफ आगे जाएंगे तो बैतरणी नदी है 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर। तो माँ नदी पहाड़ पर्वत के ऊपर ही विराजमान है। जैसे कहते हैं कि माँ पर्वत पे वास करती हैं, पर्वत निवासिनी हैं। तो ये यहाँ पे पर्वत पे ही वास कर रही हैं। और यहाँ पे बैतरणी नदी है इस तरफ, और यहाँ भी माँ के पीछे भी जब बरसात होती है तो 6 महीने तक पहाड़ का पूरा पानी माँ के धाम से होते हुए ही जाता है। तो ये हम कहेंगे कि माँ स्वतः ही प्रकृति स्वरूप भी है और प्रकृति में ही वास कर रही है। अब मैं यहाँ के बारे में आपको बताता हूँ। मेरे बारे में मैं बताता हूँ। मैं एक पेशे से वकील हूँ, वकालत करता हूँ। सोमवार से शुक्रवार तक वकालत करता हूँ। बचपन से, जब से आज मैं काफ़ी एज हो गई है मेरी, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, माँ 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 विंध्यवासिनी आदिशक्ति माता जी मेरे हृदय में बहुत ज़माने से चल रहा है। माँ ने मंदिर का निर्माण करने के लिए भी मुझे आदेश दिया 2003-04 में कि बेटा निर्माण करना है। और माँ 2009 से मुझे आदेश भी दी कि तुम बेटा, तुम्हारा योग जन्म जो है योग कल्याण, जगत कल्याण के लिए हुआ है। तो मैं माँ के मार्ग से शनिवार रविवार यहाँ बैठता हूँ 10 से 2। कोई भी स्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई लोगों की वजह से परेशान हो, भाग्य से परेशान हो, कोई कालचक्र से परेशान हो, कोई ग्रह मार्ग से परेशान हो, वास्तु है, पितृ है, काल सर्प, किसी भी तरीके का कोई विघ्न बाधा है, किसी भी तरीके की, इस जगत में जो कोई न कर सकता हो माँ विंध्यवासिनी करती है मेरे मार्ग से। तो यहाँ वो निवारण का कार्य भी मैं हर शनिवार रविवार बैठता हूँ। 2009 से लोगों को देखता हूँ, तो यह भी एक मैं कार्य करता हूँ। मैं शनिवार रविवार मेरा आना यहाँ पे रहता ही है, निश्चित है। और माँ के आशीर्वाद से ही माँ ने अपने भक्तों संतों के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए पीछे यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉन बनवाया है। मैरिज लॉन बना है, एसी हॉल है, 25 कमरे एसी नॉन एसी हैं कि मेरे भक्त लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे दरबार में आके रहें, मेरी भक्ति शक्ति करें। और कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहता है तो भी माँ के दरबार में कर सकता है। माँ ने यहाँ पे विशेष स्थान बनवाया है, नवचंडी है। कोई भी मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, कोई भी संस्कार का कार्य आप करना चाहते हैं, तो महामाई के दरबार में वो भी सुगमता से रखा गया है। कोई ये ट्रस्ट के सब माध्यम में है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे माँ भगवती ने इस तरह की सारी व्यवस्था करके रखी है। आने का मार्ग यहाँ पे ऐसा है कि विरार से अगर कोई आता है तो विरार स्टेशन से 14 किलोमीटर तक की दूरी है यहाँ पे। वहाँ से रिक्शे लगे हुए हैं, नंबर मंदिर में लगा हुआ है। कोई अगर भक्त रिक्शे से आना चाहे तो वहाँ से डायरेक्ट आ सकता है, नहीं तो बस आती है जो डायरेक्ट देसाईवाड़ी उस गाँव बस स्टॉप पे उतर के अंदर आधा किलोमीटर पैदल चल के आना होगा, वो एक व्यवस्था है। बाकी सब जगहों से ओला उबर की भी व्यवस्था है, स्टेशनों से आप उस मार्ग से भी आ सकते हैं। हम हर साल माँ विंध्यवासिनी का भंडारा करते हैं। चैत्र का नवरात्रि उनका स्थापना दिवस है तो उसमें विशेष होती है। बाकी की नवरात्रि में हम लोग तरीके से, जैसे हम लोगों की व्यवस्था, क्योंकि बारिश रहती है तो जैसा अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं करते हैं। माँ की भक्ति भाव में 7 बजे मंदिर खुलता है, शाम को 9 बजे तक मंदिर रहता है, मंदिर खुला रहता है, दोपहर में 1 से 2 बंद रहता है। तो इस तरह की यहाँ पे सुख सुविधा व्यवस्था है। महामाई भगवती विंध्यवासिनी के दरबार में ये काफ़ी कुछ विस्तृत रूप में यहाँ विराजमान है। और एक बार माँ के जो भी नज़र मिलाया गया माँ से चरण के में आ जाएगा तो वो माँ से दूर नहीं रह सकता है, ऐसा मेरा कहना है। और आप लोग, मैं यही प्रार्थना सबसे करूँगा कि माँ के दरबार से जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और माँ ने जो यहाँ सुविधाएं बनाई है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं। बस इन सब बातों के साथ में आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ और सबको आवाहन करता हूँ, सबसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग माँ भगवती को के दर्शन करें।